एक क्लब है ना, और 94 बच्चों ने उससे पार्टिसिपेट भी किया है। और इस स्पोर्ट्स से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग मुझे लगता है 2011 अराउंड मैंने एक बार नेशनल खेला भी था। तो जिस तरीके से बिहार में ये स्पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, ख़ासतौर पे साकेत जी को धन्यवाद कहता हूँ कि मतलब पटना के पास यहाँ पर शूटिंग रेंज इतना अच्छा फैसिलिटी देना, ये हम लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम होता है ना, क्योंकि एज अ शूटर ये सिर्फ पैशन पे चल सकता है। हाँ, और पैशन पे ही वो चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद इनको भी और भी सारे को भी कि लगातार आप जो है ये कार्यक्रम हर साल बेहतर से बेहतर हो रहा है। और आशा और उम्मीद है कि जल्द ही हमारे शूटर्स भी बाहर जा कर के कुछ अच्छा करें। आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में लगभग 2 महीने पहले एक बिहार का ही शूटर मेरे पाटलिपुत्रा शूटिंग अकेडमी से जो आता है, वो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर गया। अनफॉर्चुनेटली पैसे के अभाव में, क्योंकि आपको 3 सीट जो है हमारे AI ले जाती है और 3 सीट लोगों को अपना खर्चा करना पड़ता है। कुछ पैसे के अभाव में वो नहीं जा पाया। आशा उम्मीद है कि हमें और ज़्यादा सपोर्ट जो है बिहार गवर्नमेंट से जल्द ही मिलेगा, मिल भी रहा है और उसका फ़ायदा और ज़्यादा मिलेगा। युवा पीढ़ी को कुछ संदेश? सब लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई अपनी जगह इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक खेल भी सबके जीवन में होना चाहिए। क्योंकि अगर एक खेल होता है तो उससे जो है किसी को भी डिसिप्लिन और ज़्यादा सीखने के लिए, क्योंकि खेल भावना आपको बहुत कुछ सिखा सकती है जो शायद किताबों में आपको सीखने को नहीं मिला। तो इसीलिए एक खेल सबको पकड़ के चलना चाहिए। और शूटिंग तो बहुत कुछ सिखाता ही है मुझे, मतलब कंसंट्रेशन हो या मेडिटेशन हो, सब कुछ सिखाता है। तो इसी के लिए मैं ये कह सकते हैं कि युवा और ज़्यादा को जो है और ज़्यादा स्पोर्ट्स को जो है तवज्जो दे। और आज वैभव सूर्यवंशी को तो हम लोग देख ही रहे हैं, है ना, शूटिंग में भी कोई और श्रेयसी सिंह जैसा बिहार को का नाम और आगे रोशन कर सकता है। की बात है कि अभी हमारे जो मंत्री हुई, खेल मंत्री, वो शूटिंग से ही है। यानी शूटिंग मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि हम मतलब जिस खेल में हम लोग आज आयोजन कर रहे हैं उस खेल से है। ये ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे खेल से जुड़ी हुई है कि महिला खिलाड़ी आज बिहार की खेल मंत्री हैं। तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनके द्वारा किसी स्टेट लेवल के इस तरह के बिहार का स्टेट लेवल के खेल का आयोजन का शुभारंभ हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं तो यही बताना चाहूँगा बच्चों को, गार्जियंस को, कि शूटिंग को भी एक खेल के नज़रिए से तो आप लोग देख ही रहे हैं, पर इस पर भी आप इस खेल के माध्यम से भी वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, ये थोड़ा टफ है और सरकार इसके लिए सारी सुविधाओं का तैयारी कर रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हाँ, वो शूटिंग के स्पर्धा के लिए सारे शूटिंग के जितने भी मैचेस होते हैं उन सारे मैचेस के लिए वो एकेडमी और ये सारी चीज़ों का तैयारी कर रही है। मतलब गवर्नमेंट की जो चीज़ें रहेंगी वो तैयारी की जाएगी। आपके मन में कैसा विचार है कि यहाँ पर शूटिंग एकेडमी खोला जाए? मेरे मन में मैं देखा, मेरे यहाँ मित्र हैं, मैं खोलते ही अभी तक किसी बाहरी का एडमिशन नहीं लिया, पर मेरे गांव का, मेरे घर के बगल का जो भाई हुआ उनका बेटा, तो मेरी इच्छा थी कि शहर में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कमाई है, वहाँ पे अर्निंग है। गांव में के लोग एक तो दे नहीं पाते पैसा, और ऊपर से तो एक थी कि मैं, मेरे पहचान के लोग या जो भी लोग आना चाहें कम से कम पैसों में शूटिंग का ये सीख पाएँ और अपना दिखा पाएँ जलवा। ऐसा है तो आपके यहाँ से कोई बच्चा स्टेट लेवल या नेशनल लेवल खेला है? अभी जस्ट कुछ दिन पहले बिहार राज्य राइफल एसोसिएशन से मुझे मान्यता प्राप्त हुआ है, कुछ दिन पहले। तो बिना मान्यता प्राप्त के आप टेक्निकली एडमिशन नहीं ले सकते। तो मान्यता प्राप्त हुए हो गया लगभग आपको 15 दिन के आसपास। फिर भी इन्हीं 15 दिनों में
3 बच्चों को तैयार करके, एक अस्पुरा, विक्रम, परियावा के बच्चों को तैयार करके और उन्होंने मैचों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। रिजल्ट तो उसके बाद का देखेंगे, जबकि ये गेम कम से कम कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद का ये, या कोई भी गेम, कोई भी चीज़ है, 15 दिनों में प्रैक्टिस करके वो गेम में आ चुकी है। मेरा नाम साकेत सिंह।